हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नरेश वर्मा, फैकल्टी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडियन इकोनॉमी के बिल्कुल नए अप्रोचेस को। पिछले 8 वर्षों से मैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को गाइड करता आ रहा हूं, और ना केवल प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी उन्हें गाइड करता रहा हूं। मैंने खुद यूपीएससी के मेंस में पार्ट लिया है और स्टेट पीएससी के इंटरव्यू तक मैंने फेस किया इसको। और इसके बाद मैं पिछले 8 वर्षों से यूपीएससी और स्टेट पीएससी के स्टूडेंट को गाइड करता आ रहा हूं। तो हम लोग भी अपनी इस क्लास में इंडियन इकोनॉमी को ही डिस्कस करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम डिस्कस करेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो बेटा इसके अप्रोचेस में बहुत कुछ नया चेंज हमें देखने को मिलता है। 2019 के पहले जो इकोनॉमी थी वैसी 2019 के बाद की इकोनॉमी नहीं है। तो पूरे नए अप्रोचेस को समझने की जरूरत है, और ऐसे समय में हमें समझने की जरूरत है जब हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में उतनी ज्यादा बुक्स भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में नए अप्रोच को हम कैसे समझ सकते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी का इस समय वर्तमान में देखा जाए तो बेटा बहुत बड़ा रोल है इसमें। एक तो प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने में तो इसका रोल है ही है, इसके अलावा मेंस में भी देखा जाए तो मेंस में एक तो मेंस के क्वेश्चंस तो आपको आते ही आते हैं। और इसमें ऐसे बेटा यूपीएससी की बात करें थी हम लोग या स्टेट पीएससी की बात करें तो यहां पर आपका एक निबंध आता ही आता है, एक निबंध इकोनॉमी पे बेस्ड है। तो उसमें हमें नए अप्रोच की जरूरत है। यदि आप पुराने अप्रोच के साथ में ऐसे लिखोगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते हैं। तो आपको अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ नए अप्रोचेस को आप सीखिए और उनको आप अप्लाई जरूर करिए। और इसमें मैं आपको अपनी क्लास में मैं एमसीक्यू क्रैक करना आपको सिखाऊंगा। देखिए बेटा एमसीक्यू जो क्रैक करना है वो केवल ऐसा नहीं है कि नॉलेज अकेले का रोल हो। नॉलेज का रोल तो इसमें केवल 50% का होता है, और बाकी 50% है एक टेक्निक होती है कि क्वेश्चन कैसे क्रैक किया जाता है। तो टेक्निक भी आपको सिखाया जाएगा, आपको कुछ ऐसे अप्रोच डेवलप कर दिए जाएंगे ताकि आप आसानी से एमसीक्यू क्रैक कर सकते हैं, यानी कि आप अपना प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई कर पाओगे। और यदि आपको अप्रोच क्लियर होंगे तो निश्चित तौर पे आप लोग मेंस भी क्वालिफाई कर पाएंगे और ऐसे भी एक अच्छा निबंध भी लिख सकते हैं। और यहां पर मैं आपको डेली बेसिस पर जो इकोनॉमिक अफेयर्स आते हैं, यानी कि जो भी आर्थिक घटनाएं घट रही हैं, जो करंट अफेयर में जो इकोनॉमी वाला पार्ट है उसको भी मैं अपनी क्लासेस में आपसे डिस्कस करूंगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी जो एग्जाम है ये पूरा का पूरा इकोनॉमी को ही सेंटर में रख कर ही है, और इकोनॉमी से ही सारी चीजें जुड़ी हुई है। यदि पूरी अर्थव्यवस्था का पूरा अर्थव्यवस्था ही सबको सेंटर में है, और अर्थव्यवस्था के चारों तरफ ही आपको सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। अब नए अप्रोच आप सोच रहे होंगे कि 2019 के बाद कौन से नए अप्रोच है, तो नए अप्रोच हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सोचने का तरीका भी बेटा बहुत ज्यादा बदल चुका है। अब यदि मैं सोचने के तरीके की बात करूं तो जैसे कि पहले हम लोग सोचते थे कि किसी भी देश का अत्यधिक आयात करना गलत होता, निर्यात करना अच्छा है। और यदि ऐसा ही होता तो हम लोग देख रहे हैं वर्तमान में कि अमेरिका तो सबसे ज्यादा आयात करने वाला देश है, तो इसकी स्थिति खराब होनी चाहिए, लेकिन ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश है ये। तो आखिर ऐसा क्यों, इसको समझने की जरूरत है हमें। इसी तरीके से हम लोग कहते आ रहे हैं कि एक डॉलर में 70 रुपए मिलते हैं और हमारी करेंसी की वैल्यू घटती जा रही है। तो क्या करेंसी की वैल्यू घटना हमेशा खराब होता है? क्या ये अच्छा नहीं हो सकता है? और यदि ये इतना ही बुरा है तो चीन क्यों हर बार ये कोशिश करता है कि उसकी मुद्रा की वैल्यू कम हो जाए? वो आखिर ऐसा क्यों करना चाहता है? इसी तरीके से हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल इश्यूज को देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं और दूसरे देशों को फायदा पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्रॉमिस कर देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों, इसको हमें समझने की जरूरत है। अब आप सोच रहे हो कि हम अपना लॉस कराकर दूसरे का फायदा क्यों कराते हैं? आखिर इससे इनडायरेक्टली हमें कौन सा फायदा होने वाला है, इसको समझने की जरूरत है। और इसी तरीके से अभी तक तो हम अर्थव्यवस्था के केवल 3 ही क्षेत्र पढ़ते आ रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र इसमें कृषि शामिल होता है, द्वितीय क्षेत्र इसमें उद्योग शामिल होता है, और तृतीय क्षेत्र इसमें सेवा शामिल होती है। तो क्या अर्थव्यवस्था के इतने ही क्षेत्र हैं? क्या नए क्षेत्र अभी उभर कर नहीं आए? तो 2019-20 में आखिर कौन से नए क्षेत्र उभर कर आ रहे हैं, किन क्षेत्रों का भविष्य है, इसको हमें डिस्कस करना है। देश की अर्थव्यवस्था से सामाजिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था कैसे प्रभावित होती है, इसको भी जानने की जरूरत है।
क्या वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र पर हम अधिक निर्भर हमें होना चाहिए या नहीं? क्या सरकार पर हमें ज्यादा डिपेंड होना चाहिए या नहीं? क्या हमें खुद को ये एफर्ट करने चाहिए नहीं? इसको समझने की जरूरत है। क्या हम केवल सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहें या किसानों को एमएसपी के भरोसे रहना चाहिए नहीं? आखिर नए तरीके क्या हो सकते हैं, नए क्षेत्र क्या हो सकते हैं, इसको जानना हमें। और भविष्य की युवाओं और किसानों की क्या मांगे हो सकती है भविष्य में, इसको हमें सोचने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, एक बेटा यूपीएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट, यूपीपीएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट एक तरह से भविष्य दृष्टा ही होता है। उसमें इतनी समझ होती है, इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो आने वाले 10 सालों तक का भी आराम से अनुमान लगा सकता है। तो यदि आप लोग ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। इसी तरह हम और भी कई समस्याओं को देखते हैं। कई बार देखते हैं सरकारी टेंडर में सरकार ऐसे व्यक्ति को टेंडर दे देती है जो अच्छी तकनीक भी प्रयोग नहीं कर सकता, उसके पास गुणवत्ता युक्त साधन भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत अच्छी तकनीक है, लेकिन बहुत अच्छे संसाधन है, लेकिन खराब तकनीक वाले, खराब गुणवत्ता वाले व्यक्ति को टेंडर मिलता है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? उसके अप्रोच क्या है? और क्या भविष्य में केवल सरकार ही निर्णय निर्माता रहेगी? क्या अन्य संस्थाओं का महत्व होगा या नहीं? या और कौन सी ऐसी संस्थाएं हो सकती है जो सरकार के साथ मिलकर काम कर सकती है? तो उन पर हमें सोचने की जरूरत है। और जैसा कि बार बार हम सुनते आ रहे हैं कि वैश्विक गांव की परिकल्पना की जा रही है, यानी पूरा विश्व एक है, तो क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या एक सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना होगा, आज नहीं तो कल? तो इसमें कितनी सच्चाई है, इस बात को समझने की जरूरत है। तो इस तरह के बहुत सारे नए अप्रोच को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपको निबंध लिखना आसान होगा, मेंस में आंसर राइटिंग करना आपको आसान होगी, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस को क्रैक करते हैं, किस तरीके से बेटा करंट अफेयर की न्यूज को समझते हैं। करंट अफेयर में मैं इकोनॉमिक न्यूज ही आपसे डिस्कस करूंगा, तो वो हमें समझने की जरूरत है। बजट को कैसे पढ़ा जाता है, बुक्स कैसे रीड की जाती है, इकोनॉमिक सर्वे को कैसे समझा जाता है, तो इस पर हमारा पूरा डिस्कशन होगा। तो आप मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी पे आप मुझे नरेश वर्मा के नाम से फॉलो कर सकते हैं, और मेरा रेफरल कोड है वहां पर NRS10। तो थैंक यू स्टूडेंट, आप मेरे साथ जरूर जुड़िए और इंडियन इकोनॉमी में हम लोग एक बेहतर परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। तो थैंक यू।